हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम कल के जो जितने क्वेश्चन पढ़ लिए थे उसके आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी इस समय हम लोग का चल रहा है। यदि आप लोग 4 लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप लोग उन चारों लेक्चर को देख लीजिए ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आपके क्वेश्चन पाते हैं, जहाँ से कल पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे आज। दिया है किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत संख्याओं का योग 9 है और गुणनफल 24 है। हम बोले हैं एक एक क्वेश्चन बताने के लिए, तो एक एक क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं क्या दिया क्या है। किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत, यानी कि जब भी क्वेश्चन आपका समांतर श्रेणी के 3 संख्या का नाम ले ले, एपी का 3 संख्या, एपी का 3 संख्या का जब भी नाम ले ले तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी आप लोग मानिएगा। इतना होगा तो कहा क्या है, इनका योग प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यानी कि ए माइनस डी प्लस ए और ए प्लस डी बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। यहाँ से डी और डी कट जाएगा तो 3 ए बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो ए बराबर कितना, 3। और पुनः क्या कहा है, इनका गुणनफल कितना है, 24 है। पुनः प्रश्नानुसार ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी का जो गुणनफल है 24 के बराबर है। तो एक कोष्ठक में प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी का सूत्र से अप्लाई कर सकते हैं। तो ए का वर्ग माइनस डी का वर्ग इंटू ए बराबर कितने के, 24 के। तो ए बराबर 3 निकाले, मान रख दीजिए। तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, सॉरी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस डी का वर्ग और कितना हो जाएगा आपका 3 बराबर 24। जब काटेंगे ये आपका गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 9 माइनस डी का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 और 24। तो डी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 8 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 1 आएगा। 9 में से 8 जाएगा तो 1, यानी कि प्लस माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस 1। तो अब हमें संख्या बतानी है, तो संख्या बताने के लिए एक बार डी का मान प्लस लेंगे, एक बार डी का मान माइनस लेंगे, यहाँ से आप लोग संख्या निकालेंगे। तो संख्या निकालेंगे तो अतः संख्या कितनी हो जाएगी, यदि ए बराबर 3 और डी बराबर, यदि यहाँ पर देख लीजिए, लिख लीजिएगा, यदि ए बराबर 3 और डी बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और दूसरी संख्या यदि माइनस लेते हैं तो 4 3 2 यही आएगा, 2 संख्या मिलेगी आपके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी में पुनः दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 21 है। क्या दे दिया है, इसे रब करते हैं, इसको हम रब करते हैं। इसी में क्वेश्चन दे दिया है, दूसरा क्वेश्चन है दिया 3 संख्याओं का योग कितना है, 21 है। तो ए माइनस डी प्लस ए और ए प्लस डी बराबर कितना है, 21 के, 21 है। और इनके वर्गों का योग, क्या इनके वर्गों का योग, यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 3, ए बराबर कितना हो जाएगा 21, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये बराबर 7 हो जाएगा। और कहा इनके वर्गों का योग, क्या, हाँ इनके वर्गों का योग 165 है। तो किनके वर्गों का योग, यानी इनको जो माने 3 संख्या उनके वर्गों का योग। तो इनके वर्गों का योग पुनः ए माइनस डी का वर्ग प्लस इनके वर्गों का योग, हाँ इनके वर्गों का ए माइनस डी का वर्ग प्लस ए का वर्ग प्लस ए प्लस डी का वर्ग, कितना दिया है, बराबर कितना के दिया है, 165 के। तो आप लोग का मान निकाल नहीं लेंगे तो ए बराबर 7 रख देंगे। तो 7 रख कर यहाँ से आप लोग डी का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे और ए और डी का मान निकल जाएगा तो आपका संख्या निकल जाएगा। यही पूछ रहा था। 9वां क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसी 3 संख्या बताइए, बस हिंट कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा इजी है, लगा लीजिएगा। बढ़िया 3 संख्या बताइए जो समांतर श्रेणी में हो। ये आपका समांतर श्रेणी में है, 3 संख्या बतानी है, तो ये आपका तीनों क्या है, समांतर श्रेणी में है। और कहा है पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी संख्या का योग, यानी कि ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर कितना दिया आपका, 12 दिया है।
और पहली और दूसरी का गुणनफल यानी कि ए माइनस डी गुणे ए बराबर कितना दिया है 24 दिया है। ये आपका 9वां क्वेश्चन है। आप लोग बस हिंट समझिए, बार हर एक क्वेश्चन हम ही लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यदि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। तो यहाँ से आपका 12 दिया तो डी बराबर डी कट जाएगा, तो 2 ए बराबर 12, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ए बराबर 6 हो जाएगा। और इसका गुणनफल दिया है 24 है, इसका गुणनफल 24 है। तो इसमें भी संख्या बताना है, तो संख्या आप लोग कैसे बताएंगे? तो यदि डी का मान पता हो जाएगा तब ना, तो यहाँ ए बराबर 6 रखेंगे, तो 6 माइनस डी और ए का मान कितना है 6 है बराबर 24, 6 को 24 यानी 4, 6 माइनस डी बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से डी बराबर कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, डी बराबर 2। अब ए और डी का मान इसमें रख देंगे तो आपका संख्या निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब हम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाते हैं जो सीध करने वाला है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे हम रब करते हैं। ठीक है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 और 201 के बीच सभी सम, सभी विषम और 5 से विभाजित होने वाली संख्या का योग ज्ञात करना है। तो क्या कहा है, 1 और 201 के बीच सभी सम संख्या, तो सम संख्या कितना होगा 2 4 6 8 डाट 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 कितना तक 200 तक इतना होगा। एक इसके लिए हो जाएगा सम संख्या। और विषम संख्या का कहा, विषम संख्या भी कहा है, तो विषम संख्या क्या होगा 1 और 201 के बीच का है, क्या इन दोनों अंक के बीच में कहा है। तो विषम संख्या 3 5 7 और डाट 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 कहाँ तक जाएगा 201 आपका विषम संख्या है, लेकिन बीच में कहा है क्या 201 के बीच में, तो इसके पहले वाला विषम संख्या 199 ये होगा। पहले इसको हल करते हैं इन दोनों को, तब 5 वाले को देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग यल बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ए बराबर 2 और डी बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमें बस यही ज्ञात करने के लिए इनके बीच यानी कि 2 से लेके 200 तक कितने संख्या है यानी कि मान ज्ञात करना है। तो यन का मान कैसे निकालेंगे, तो यल बराबर क्या होता है ए प्लस यन माइनस 1 डी होता है। यल का मान 200 बराबर ए का मान 2 प्लस यन का मान नहीं पता -1 डी का मान 2। तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 98, घटाएंगे कितना हो जाएगा 198 बट्टे में 2 यन माइनस 1। अब काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 प्लस 1, तो यन बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यदि यन बराबर 100 निकल गया तो इनका योग नहीं निकालेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। और क्या कहा है विषम संख्या के लिए क्या हो जाएगा यल बराबर 199 और ए बराबर 3 और डी बराबर कितना 2। तो यहाँ से आप लोग संख्या निकालेंगे तो 199 बराबर 3 प्लस सूत्र नहीं लिखे हैं यन माइनस 1 डी का मान 2। तो घटाएंगे 199 में 3 बट्टे 2 यन माइनस 1, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 96, 196 बट्टे में 2 यन माइनस 1। अब काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 एक यहाँ पे आया तो 16 और 2 अट्ठे 16 प्लस 1 बराबर यन। तो यन बराबर कितना हो जाएगा 99, यन बराबर 99, यन बराबर 99 आ गया इसमें और यन बराबर 100 आ गया। तो अब कहा क्या है, अब कहा है 5 से हाँ यहाँ पे क्या कहा है ऐसी 3 संख्या सॉरी हाँ विषम संख्या और 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या तो 5 10 15 डाट 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 कहाँ तक 200 तक यही होगा। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या आपका यन बराबर 99 निकल गया, यहाँ से यन बराबर 100 निकल गया। तो आप लोग आसानी से यस एन बराबर रख कर क्या यस यन बाई 2 ए प्लस यल 2 सूत्र बताए थे 2a प्लस यन माइनस 1 डी होता है। यदि यल का मान पता हो तो इस वाले सूत्र से इसका योग निकालेंगे। ठीक है, और सेम प्रतिक्रिया यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन यहाँ पर यन का मान 99 रखना है, यहाँ पर यन का मान 100 रखना है और इसके लिए निकालना है।
इसके लिए आपका क्या हो जाएगा 200 5 प्लस n माइनस 1 डी के मान कितना 5, तो घटाएंगे तो 195/5 और n माइनस 1। अब काटेंगे तो 5 या 15 4 और यहाँ पर आ गया 4 5 × 40 5 × 40 5 9 45 5 9 45 प्लस 1 5 8 40 5 9 45 सही तो है बराबर 1 n तीन आ गया n बराबर 40 n बराबर 40 n बराबर यहाँ से 40 आ गया तो यस 40 बराबर 40/2 ये प्लस यल से आप लोग इसका योग निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन था इसलिए हम सोचे हैं समझा दे, पूरा कैलकुलेशन नहीं किए हैं। आप लोग इतना काम कर लीजिएगा। यदि पहले से लेक्चर आप लोग देखते आ रहे हैं तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन जो दिए हैं थोड़ा सा आप लोग को कैलकुलेशन करने के लिए तो आप लोग लगा लेंगे। इसका 3 योग निकलेगा, ये ध्यान रहे, इसके लिए भी योग निकलेगा और इसके लिए भी योग निकलेगा और इसके लिए भी योग निकलेगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी में और क्वेश्चन दिया है, स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा देंगे, आप लोग लगा लीजिएगा योग याद करने के लिए। अब टॉप क्वेश्चन पाते हैं, आपका टॉप क्वेश्चन थोड़ा सा सील करने वाला है। ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है किसी समांतर श्रेणी के पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए कि p × क्यूवा पद का योग 1/2 p × q + 1 होगा। तो पीवा पद क्या दिया है आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिया है पीवा पद कितना दिया है 1/q दिया है और क्यूवा पद क्या दिया है 1/p दिया है। तो हम इसे हल करते हैं, ये आपका दिया है तो प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा। तो पीवा पद तो क्या होता है पीवा पद के लिए a + p - 1 d बराबर 1/q समीकरण, और क्यूवा पद के लिए a + q - 1 × d बराबर 1/p समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर यानी कि इसको घटा देते हैं, घटाएंगे तो यहाँ से a माइनस और ये वाला पद आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से a कट जाएगा और यहाँ से यहाँ d है बराबर है तो 1 d कॉमन कर लीजिए और यहाँ से p - 1 और -q + 1 आपका यहाँ माइनस है, ये पूरा चिन्ह बदल जाएगा तो 1 कट जाएगा और इधर क्या बचा 1/q - 1/p इतना बचा। तो p - q × d बराबर इसका हर बराबर करेंगे तो p - q बट्टे में p × q इतना बचा। अब देख रहे हैं ये वाला पद कट जा रहा है तो d बराबर कितना आ जाएगा 1/p × q। अब d का मान d के मान समीकरण 1 में रखने पे तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो d बराबर 1/p × q समीकरण 1 में जब रखेंगे तो a + p - 1 d के मान 1/p × q बराबर 1/q। तो a प्लस इसका गुणा कराएंगे तो p बट्टे p × q हो जाएगा, p × q - 1/p × q बराबर 1/q इतना हो गया। अब इसे काटेंगे तो a प्लस 1/q - 1/p × q बराबर 1/q। हम आपसे बोलते हैं जो चीज इधर रहे वही चीज इधर रहे, प्लस यानी कि चिन्ह इसका बराबर रहे तो आप लोग काट सकते हैं। तो a बराबर 1/p × q, a और d का मान आपका a/p × q आ गया। अब हम क्या करते हैं a और d का मान ज्ञात हो गया तो हमें क्या कहा है p और आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, दिया है पीवा पद कहा है कि क्या बोला है एक बार देख लेते हैं। दिया है p × q पदों का योग, क्या p × q पदों का योग हमें क्या करना है तो p × q हो जाएगा बट्टे में 2 2a क्या होता है 2a प्लस p × q - 1 d यही ना होगा।
तो P इंटू क्यू बटे में 2 एक मान 1/P इंटू क्यू प्लस P इंटू क्यू माइनस 1 और डी के मान 1/P इंटू क्यू। इतना होगा। यहाँ पर हल करते हैं तो यस P इंटू क्यू बराबर हमें क्या सिद्ध करना है 1/2 P इंटू क्यू प्लस 1 ये सिद्ध करना है। यस P इंटू क्यू बराबर ये सिद्ध करना है। तो 1/2 सिद्ध करना है तो 1/2 यहाँ पर रहने दो, बाकी यहाँ P इंटू क्यू है इसमें गुणा करा देते हैं तो 2P इंटू क्यू बटे में P इंटू क्यू प्लस P इंटू क्यू का इसमें गुणा कराएंगे तो आपका P इंटू क्यू माइनस 1 इंटू में P इंटू क्यू बटे में P इंटू क्यू। इतना हो गया। अब 1/2 P इंटू क्यू कट जाएगा तो 2 प्लस P इंटू क्यू माइनस 1 और यहाँ से 1 कट जाएगा, इतना बचा। अब क्या करते हैं 1/2 2 प्लस P इंटू क्यू माइनस 1 इतना हो गया। तो 1/2 2 यहाँ से घटा देते हैं तो P इंटू क्यू प्लस 1 ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं, वीडियो छोड़कर जाइएगा मत। ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए, दूसरा पद बी और अंतिम पद सी हो तो सिद्ध कीजिए कि n पदों का योग। सिद्ध करना है n पदों का योग जो है वह b प्लस सी माइनस 2a बटे में कितने के 2b माइनस ए और क्या दिया है c प्लस a। इतना हमें दिखाना है। n पदों का योग होगा वह इसके बराबर होगा। ठीक है, तो पहला पद a, दूसरा पद b और अंतिम पद क्या दिया है c दिया है, यहाँ दे दिया है। तो अब आप लोग यहाँ से क्या कीजिए n का मान ज्ञात कीजिए। l बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो l का मान c और a का मान a है, मान लेते हैं यहाँ कैपिटल A है, तो कैपिटल A का मान कितना दिया है, पहला पद मान लेते हैं कैपिटल A बराबर a। इतना हो गया प्लस n माइनस 1 और d का मान प्रथम पद a है तो आपका सूत्र क्या होता है t2 माइनस t1 बराबर d। तो b माइनस a बराबर d ये होगा। तो d का मान कितना हो जाएगा b माइनस a। इतना हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं a का मान ज्ञात करते हैं। तो a का मान ज्ञात करने के लिए c माइनस a बट्टे में a आपका गुणा में इधर आकर भाग हो जाएगा तो b माइनस a और प्लस 1 बराबर n। इतना हो गया। अब यहाँ से n का मान ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं तो c माइनस a प्लस b माइनस a बट्टे में क्या हो जाएगा b माइनस a। इतना हो गया। यहाँ से ये एक हो जाएगा क्या 2a तो n बराबर c प्लस b माइनस 2a बट्टे में b माइनस a। यहाँ से n का मान निकल गया। अब हमें क्या करना है n पदों का योग ज्ञात करना है। तो n पदों का योग यानी कि यस n बराबर n बट्टे 2a प्लस n माइनस 1d होता है, लेकिन वो वाला सूत्र नहीं रखेंगे क्योंकि हमें l का मान दिया है तो a प्लस l का मान रखेंगे। तो n का मान कितना, n का मान c प्लस b माइनस 2a बटे में 2b माइनस a। इतना हो गया। और a और प्लस l का मान कितना दिया है, l का मान दिया है आपका c। इतना हो गया। तो हमें सिद्ध करना था c प्लस b माइनस 2a और a क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन क्या हो जाएगा a प्लस c इतना और बटे में 2b माइनस a। ये हमें सिद्ध करना था। आपका आंसर आ गया। बहुत
बहुत इजी क्वेश्चन था। हमें बस यहाँ से n का मान क्या करके n का मान यहाँ पर रख देना था, n पदों का योगफल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है किसी समांतर श्रेणी का, क्या, किसी समांतर श्रेणी का 40 पदों का योग, 40 पदों का योग, इसको हम रख करते हैं यहीं पे, समझ लीजिए। यस 40 बराबर कितना दिया है आपका 430 और यस 60 बराबर कितना दिया है, यानी कि 60 पदों का योग कितना दिया है 945। तो हमें 20वां पद ज्ञात करना है। क्या, 20वां पद, यानी टी 20 बराबर क्या होगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, हल कर लीजिएगा। यस 40 बराबर इतना दिया है, यस 60 बराबर दे दिया है। यहाँ से आप लोग हल करेंगे, ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। ए और डी का मान ज्ञात करके टी 20 ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र क्या होता है, टी 20 बराबर, यदि टी एन के लिए सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एन चाहिए। एन आपका कितना हो गया है, टी 20 कर रहा है, तो एन के जगह पे 20 माइनस 1, और डी के मान जो निकालेंगे प्लस ए का जो मान निकालेंगे। आप लोग लगा लीजिएगा इसे। ठीक है, उम्मीद करते हैं लगा लेंगे। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत अधिक रात हो गई है और थोड़ा सा तबीयत भी सही नहीं है। अब कल की वीडियो में, कल का ये वीडियो जो होगा वह लास्ट वीडियो होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बस सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बस रह गया है, उससे हम कल के वीडियो में बता देंगे। थोड़ा सा तबीयत भी नहीं सही है, जिसके लिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।